नमः संस्कृताय मित्राणि स्वागतमस्ति भवतां सर्वेषां संस्कृत समुपासकानां। मित्रों, एमपी टेट वर्ग 1 की परीक्षा की तैयारी जो भी लोग कर रहे हैं वह कृपया ध्यान से सुने। इससे पहले हमने आप सभी को शब्द रूप पढ़ाया था और आज हम आप सभी को सर्वनाम शब्द रूप बताऊंगा। मित्रों, आइए हम सब सर्वनाम शब्द रूप को जानते हैं। तो मित्रों, वर्ग जो है 1 में, एमपी टेट वर्ग 1 में जो है व्याकरण में शब्द रूप है, सर्वनाम रूप है, और सर्व शब्द है उसमें सर्व शब्द रूप, तद, एतद, यत, इदम, उसके बाद अस्मद और क्या है तो युष्मद। आइए हम पहले सर्व शब्द रूप को देखते हैं और उसके बाद जो है मित्रों तद आदि को। तो मित्रों, सर्व शब्द रूप को पढ़ेंगे। सर्व शब्द रूप जो है जिसका अर्थ होता है सब। सर्वनाम रूप में यह हम देखेंगे सर्व शब्द रूप को सब सब के लिए कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो सर्वे जो है आप देख रहे हैं शब्द, यह बहुवचन का है। तो एक वचन में सर्वा होता है पुल्लिंग में, द्विवचन में सर्वो, ठीक है, और बहुवचन में सर्वे, सर्वा, सर्वो, सर्वे, ठीक है। फिर सर्वम, सर्वो, सर्वान, सर्वः, सर्वो, सर्वे प्रथमा द्विवचन, उसके बाद द्वितीया सर्वम, सर्वो, सर्वान, ठीक है। तृतीया में सर्वेण, यहाँ ण होगा, ध्यान दीजिएगा। जब भी रकार के बाद नकार आवे तो णकार हो जाएगा, यहाँ सर्वेण। स के बाद र है, इस वजह से जो है यहाँ न को न हुआ तो सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वई, जैसे फलई वैसे ही। चतुर्थी एक वचन में सर्वस्मय होगा मित्रों, ध्यान देना, ठीक है। सर्वस्मय, यहाँ पर याद रखिएगा पुल्लिंग में सर्वस्मय होता है और स्त्रीलिंग में सर्वस्यई। बस भ्याम भ्याम याद रखिए, सर्व शब्द से भ्याम भ्याम बस दीर्घ होता है तो सर्वाभ्याम, 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 ठीक है। और भ्य भ्य करिए, सर्वेभ्य, सर्वेभ्य, ये तृतीया और चतुर्थी और पंचमी में होगा। मित्रों, जब आप सर्व शब्द का रूप चलाएंगे तो पंचमी में सर्वस्मात, या तो सर्वस्मात कहिए या तो सर्वस्मात, ठीक। षष्ठी में सर्वस्य होगा, सर्वस्य। उसके बाद सर्वयो, सर्वयो दो बार, षष्ठी और सप्तमी में। षष्ठी के बहुवचन में सर्वेशाम बनेगा मित्रों, और यहां पर सप्तमी एक वचन में आएंगे तो सर्वस्मिन देखेंगे, सर्वस्मिन, सर्वयो, सर्वेश, ठीक है। तो आइए एक बार आप सब पढ़ लें मेरे साथ। सर्वा, सर्वो, सर्वे, सर्वम, सर्वौ, सर्वान, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। तो मित्रों, इस प्रकार से यह सर्व शब्द रूप रहा आपका। अब आइए हम नेक्स्ट शब्द रूप देखते हैं। मित्रों, पुल्लिंग में हम लोगों ने सर्वा, सर्वो, सर्वे बोला, हाँ, सर्वा, सर्वो, सर्वे। और आइए अब देखिए नपुंसक में यही सर्वम, सर्वे, सर्वाणी, जैसे फलम, फले, फलानी। बस यहाँ सर्वम, सर्वे, सर्वाणी प्रथमा द्वितीया में दोनों में समान हो जाएगा मित्रों, देख लीजिए। बस तृतीया से वही पुल्लिंग वत चलाना, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वै, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, जैसे पुल्लिंग में वैसे ही सारा होगा मित्रों। सर्वेशाम में मूर्धन सकार होगा, सर्वेशु में, शु में देखिए यहाँ भी मूर्धन सकार, ये सब ध्यान दीजिएगा। सर्वेशाम याद रखिएगा, बाल का नाम होता है किंतु सर्व शब्द का षष्ठी बहुवचन में सर्वेशाम, पुल्लिंग में भी नपुंसक में भी। स्त्रीलिंग में सर्वासाम हो जाएगा, यहीं पे देख लीजिए आप, स्त्रीलिंग भी देख लीजिए। सर्वा है पुल्लिंग में, सर्वा है पुल्लिंग में, सर्वम नपुंसक में, किंतु स्त्रीलिंग में सर्वा, सर्वा बालिका गच्छति, सारी बालिका जाती हैं, सारी लड़कियां जाती हैं तो सर्वा बालिका गच्छति, सर्वा बालिका पठति, ठीक है। इसी का बहुवचन में सर्वा हो जाएगा, ठीक है। तो एक वचन देख लिए, द्विवचन सर्वे, लता, लते, सर्वा, सर्वे, लता की तरह ये भी चलेगा, किंतु इसमें ध्यान रखना होगा आपको तृतीया में
जैसे लता का लतया, तो यहाँ सर्वया बोलना है, ठीक है। चतुर्थी में लताइए, तो यहाँ सर्वस्य ही होता है। आपने पुल्लिंग में देखा सर्वेण, आपने नपुंसक में अथी देखा, हाँ नपुंसक लिंग में सर्वेण सर्वेण दोनों में समान, किंतु वही स्त्रीलिंग में सर्व शब्द का सर्वया, ठीक। चतुर्थी में सर्वस्य, ये सब ध्यान देना है आपको। पंचमी षष्ठी में समान रहेगा, सर्वस्या सर्वस्या, सप्तमी में सर्वस्याम बन जाएगा। बाकी आप देखिए भ्याम भ्याम करते रहिए सर्वा शब्द से, 3 बार सर्वाभ्याम सर्वाभ्याम, बस सर्वयो सर्वयो कर दीजिए। आप यहाँ देखिए पुल्लिंग में भी सर्वयो सर्वयो, ठीक है, पुल्लिंग में भी देखिए सर्वयो सर्वयो, षष्ठी सप्तमी में, नपुंसक में भी, और वही देखिए यहाँ स्त्रीलिंग में भी। आपको ध्यान ये रखना है कि स्त्रीलिंग में जो है षष्ठी बहुवचन में चेंज हो जाएगा, सर्वा साम बन जाएगा। सभी बालिकाओं, है ना, वह सभी लड़कियों की यह सारी घड़ियां हैं। वाक्य बनाना है, सर्वासाम बालिका नाम एताः सर्वाः घट्यः सन्ति। तो सर्वासाम बालिका नाम, इस तरह से। तो कहने का अर्थ है सर्वासाम यहाँ रखिए यार, पुल्लिंग नपुंसक में सर्वेशाम। सर्वासु में देखिए यहाँ जब मैं बताया हूं सु से पहले आ रहे तो दंत सकारी रहेगा, किंतु वहां सर्वेशु है पुल्लिंग में और नपुंसक में, ये ध्यान देना है। सर्वेशु में मूर्धन सा है, किंतु स्त्रीलिंग में जो है सर्व शब्द का स्त्रीलिंग में सप्तमी बहुवचन में सर्वासु, जिसमें से दंत सकार रहेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो मित्रों अब आपका तद शब्द है, ठीक है, कौन सा शब्द रूप है, तद। तो तद जो है, तद से स बना, तद अर्थात वह, पुल्लिंग में वह बालक है तो सह बालका अस्ति, वे दोनों बालक हैं, तो बालकोस्ता, वे सब बालक हैं, ते बालका सन, तो सह तो ते वह, वे दोनों वे सब, तम तो तान उनको, उन दोनों को, उन सब को, तेन ताभ्याम तय उनसे, उन दोनों से, और उन सबों से, उनके द्वारा, उन दोनों के द्वारा, उन सबों के द्वारा, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, उसके लिए, उन दोनों के लिए, और उन सबों के लिए, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, उनसे, उन दोनों से, उन सबों से। वाक्य भी बनाइए, उनसे मैं पुस्तक लेता हूं, तस्मात् पुस्तकम स्वीकरोमि, उन दोनों से तो ताभ्याम पुस्तकम स्वीकरोमि, उन सबों से पुस्तक लेता हूं, तेभ्य पुस्तकम स्वीकरोमि। उसका नाम श्याम है, तस्य नाम श्यामा, उन दोनों का नाम श्याम, तयोर नाम श्याम, श्यामा तेसाम नाम श्याम। इस तरह से मित्रों, इस तरह से देख रहे हैं कैसे वाक्य बन रहा है, तो आपको याद होना चाहिए। तस्मिन अर्थात उसमें, उस बालक में मेरा विश्वास है, तस्मिन बालके मम विश्वास, उन दोनों में मेरा विश्वास, तयो बालकयो मम विश्वास, उन सबों में मेरा विश्वास है, तेसु बालकेषु मम विश्वास। तो इस तरह से वाक्य भी बनाएंगे आप, तो याद कर लें, स तो ते, तम तो तान, तेन ताभ्याम तै, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् व तस्माद् ताभ्याम तेभ्यः, तेभ्य तेभ्य 2 बार होगा मित्रों, याद रखिएगा आप। तस्मात् जान ही रहे, 1 बार होगा, तस्य भी 1 बार, तयो तयो ये 2 बार, तेषाम में मूर्धन्य ष, तेषु में मूर्धन्य स, ये ध्यान रखना है, ठीक है। गाइए आप सब और प्रेम से इसको याद करिए मित्रों, पूरा जीवन आपको यह, पूरा जीवन में यह काम देगा मित्रों। संपूर्ण जीवन में यदि आप एक संस्कृत के अध्यापक बनना चाह रहे हैं तो आप अवश्य इसको कंठस्थ कर लें, मेरा कहना आप सब माने। मित्रों यदि आप सभी को याद नहीं हो रहा है तो आप गा के इसको याद करें। स तो ते तम तो तान, तेन ताभ्याम तै, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। फिर से गाइए एक बार मेरे साथ। स तो ते तम तौ तान, तेन ताभ्याम तै, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। इस प्रकार से याद करें मित्रों, और आप जो है परीक्षा में कहीं भी चूके नहीं। आइए अब
इसी का हम स्त्रीलिंग में और नपुंसक में, तद शब्द का नपुंसक यदि देखें तो जैसे पुल्लिंग में सह तोते, तो स्त्रीलिंग में आप सा तेता बनाएं और नपुंसक में आप तत्ते तानी तत्ते तानी, दो बार, प्रथमा में भी द्वितीय में भी कितना समान है, गाएं, याद करें। तत्ते तानी तत्ते तानी, तत् के तकार को ही झलान जसोंत सूत्र से जस्त हो जाता है मित्रों, तो तकार को अभी आप दकार भी कर सकते हैं, तो तद भी बोल सकते हैं। तद्ते तानी तदते तानी तेन ताभ्याम तई, वही बात जैसे हमने पुल्लिंग में गाया वैसे ही आप इसमें भी गा सकते। तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्य तयो तेषां तस्मिन् तयो तेषु। मित्रों, यदि आप वीडियो को चला के भी छोड़ दें तो भी आपको टहलते टहलते यदि आप सुनते रहें तो संस्कृत वह भाषा है, आपको इसकी विशिष्टता मैं क्या बताऊं, जितना बताऊंगा अधिक उतना ही कम हो जाएगा। इस वजह से मित्रों आप सुनकर भी इसको याद कर सकते हैं। आगे देखिए, आप पुल्लिंग देख लिए, नपुंसक में देख लिए तत्ते तानी प्रथमा द्वितीय बस तृतीया से लेके बस वही जैसे प्रथम पुल्लिंग में वैसे ही, किंतु स्त्रीलिंग में यहाँ सा ते ता याद रखिए, सा ते ता ताम ते ता तया ताभ्याम ताभी। मेरे शॉर्ट वीडियोज में जब आप जाएंगे यूट्यूब प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वहां आपको न जाने कितनों शब्द रूप मिलेगा, और जो कि मैं यूं ही ऐसे ही गा करके आप लोगों के लिए शेयर किया हूं, गा के आप लोगों के लिए, ताकि आप सब सुने उसको और याद करें। वह छात्रा है, सा छात्रा अस्ति, वे दोनों छात्राएं हैं। ते छात्रेस्ता, वे सब छात्राएं हैं। ताह छात्रा संत, उस छात्रा को मैं जानता हूं। ताम छात्रा अहम जानामि, उन दोनों छात्राओं को मैं जानता हूं। ते छात्रे अहम जानामि, उन सभी छात्राओं को मैं जानता हूं। ताह छात्रा अहम जानामि, उस छात्रा के साथ मैं विद्यालय जाता हूं। तया छात्रया सह अहम विद्यालयम गच्छामि, उन दोनों छात्राओं के साथ मैं पुस्तक पढ़ता हूं। तो ताभ्याम छात्राभ्याम सह अहम पुस्तकम पठामि, उन सभी छात्राओं के साथ मैं बैठकर भगवत भजन करता हूं। ताभी छात्रा भी सह उपविश्य अहम भगवत भजनम करोमि। कितना सरल है मित्रों, तो आप प्रयोग करना भी सीख जाएंगे मेरे साथ, यूं ही आप याद करते चलें। तो प्रथमा द्वितीया तृतीया देख लिए ना, सा ते ता द्वितीया में, ताम ते ता तृतीया में, तया ताभ्याम ताभी। आइए चतुर्थी देखिए, तस्यै ताभ्याम ताभ्य। आपको स्त्रीलिंग वाला जब आप याद करेंगे तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि कैसे रूप चेंज हो जाता है। तृतीया में तया हो गया, वहां तेन था पुल्लिंग में नपुंसक में, किंतु यहाँ तया हो गया। वहां तस्मै था चतुर्थी में, यहाँ देखिए तस्य हो जाएगा। वहां तस्मात् था, किंतु षष्ठी में यहाँ तस्या याद रखेंगे। वहां पे षष्ठी में तस्मात् तस्य था तस्य, किंतु यहाँ तस्य न होके तस्या हो जाएगा। उसका नाम महिमा है, तस्याह नाम महिमा, उसका नाम क्षमा है, तस्याह नाम क्षमा। तो इस प्रकार से षष्ठी में चेंज देखिए रूप कैसे हो रहा है। तयोह, तयोह उन दोनों के लिए आया है, तयोह अर्थात उन दोनों का। सप्तमी में तयोह उन दोनों में मेरा विश्वास है, तयोह मम विश्वास। तो तयोह तयोह समान है मित्रों, बस याद ये रखना है स्त्रीलिंग में तासाम होता है, पुल्लिंग में तद शब्द का तेषाम होता है, नपुंसक में तेषाम होता है, किंतु स्त्रीलिंग में तासाम, और तासाम में दंत सकार, तासु दंत सकार रहेगा। इस प्रकार से आप अवश्य इसको याद रखें, भूले नहीं। तो मित्रों इस प्रकार से इसको याद करें, आप सब गुनगुनाएं और गाएं और इसको जो है याद कर लें, परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आता ही है। तो आइए मेरे साथ आप सब भी गाएं। सा ते ता ताम ते ता तया ताभ्याम ताभी, फिर से गाइए। सा ते ता ताम ते ता तया ताभ्याम ताभी, तस्य ताभ्याम ताभ्य तस्या ताभ्याम ताभ्य तस्या तयो तासाम तस्याम तयो तासु।
सा तथा तम तथा तया ताभ्याम ताभि तस्य ताभ्याम ताभ्य तस्या ताभ्याम ताभ्य तस्या तयो तासाम तस्याम तयो तासु। इस प्रकार से मित्रों पुल्लिंग में भी हमने आपको बताया, स्त्रीलिंग में देख लिए, नपुंसक में भी देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रकार से मित्रों आप एतद शब्द रूप आप देखिए, एतद मूल शब्द एतद है, एतद अर्थात यह, पुल्लिंग में एषा, एतौ, एते, एक वचन में एषा अर्थात यह बालक है, एषा बालका, ये दोनों बालक है, ये तो बालको, ये दोनों बालक दौड़ते हैं, ये दोनों दौड़ते हैं, ये तो धावता, ये सब खेलते हैं, एते क्रीडन्ति, ये सारे बालक खेलते हैं, एते बालका क्रीडन्ति, इस बालक को मैं जानता हूं, एतम बालकम अहम जानामि, इन दोनों बालकों को मैं जानता हूं, एतौ बालको अहम जानामि, इन सभी बालकों को मैं जानता हूं, एतान बालकान अहम जानामि, इस बालक के साथ मैं खेलता हूं, एतेन बालकेन सह क्रीडामि। उसी तरह अब बनाते चले, एताभ्याम बालकाभ्याम सह क्रीडामि, एतहि बालकैः सह क्रीडामि। इसको मैं पुस्तक देता हूं, एतस्मै बालकाय अहम पुस्तकम ददामि, बस एताभ्याम बालकाभ्याम पुस्तकम ददामि, एतेभ्यः बालकेभ्यः पुस्तकम ददामि। इस बालक से मैं घड़ी लेता हूं, एतस्मात् बालकात् अहम घटीम स्वीकरोमि, बस उसी तरह इसमें भी बनाए दोनों द्विवचन में। इस बालक का नाम चिरंजीव है, एतस्य बालकस्य नाम चिरंजीव, बस उसी तरह आप द्विवचन में बनाए, उसी तरह आप बहुवचन में बनाए। मित्रों सप्तमी में देखिए, इस बालक पे मेरा विश्वास है, एतस्मिन् बालके मम विश्वास है, बस उसी तरह द्विवचन में, उसी तरह बहुवचन में बना। आगे चलते हैं। तो मित्रों इसको याद कर लें आप लोग, जैसे हमने आपको कहा था स तो ते तम तो तन तेन ताभ्यम ते, बस उसमें स था, बस उसके आगे यहाँ एकार बैठा दीजिए, ऐसा ए तो एते करके गाइए इसको और याद कर लीजिए और इसका प्रयोग करिए आप सब, बहुत सरल है। कहीं कोई दिक्कत हो आप कमेंट्स करें और पूछें हमसे। वाक्य बनाना अवश्य सीखें, जब तक आप शब्द रूप को पढ़ करके यदि आप वाक्य बनाना ना प्रयोग किए, आप वाक्य नहीं बनाए तो आपका शब्द रूप बेकार है याद करना। इसलिए आप शब्द रूप को याद करें, वाक्य बनाएं, संस्कृत व्यवहार में उसका प्रयोग करें। तो एक बार आइए मेरे साथ गाएं। एष एतो एते एतम एतो एतान एतेन एताभ्याम एतै एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः एतस्य एतयोः एतेषाम् एतस्मिन् एतयोः एतेषु एतस्मिन् एनयोः एते, एनयो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जहां जहां एनम एनेन ये जो देख रहे हैं दो दो रूप भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मित्रों। आइए अब हम चलते हैं नपुंसक में। इसी तरह जैसे आपको हमने पुल्लिंग में कहा था तत्ते तानी, यहाँ एतत एते तानी करिए। एतत् पुष्पम, यह फूल है, यह पुस्तक है, एतत् पुस्तकम, यह पत्र है, एतत् पत्रम, ठीक है। एते पत्रे एतानी पत्र, पूरा बन जाएगा वाक्य, याद कर लें आप। एतत् एते एतानी, एतत् एते एतानी, एतेन एताभ्याम एतै एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः एतस्य एतयोः एतेषाम् एतस्मिन् एतयोः एतेषु। याद ये रखें। उसके बाद जब आपको ये याद हो जाएगा, फिर आप दूसरा जो रूप इसका बनता है एनत एने एनानी जो देख रहे हैं, एनेन है ना, और यहाँ देख रहे हैं एतयो है एनयो है, तो ये भी चलेगा। आइए इसी का स्त्रीलिंग में, जैसे आपने सा ते ता, बस सा के आगे ए रखिए और सा में दंत स था, यहाँ मूर्धन्य स कर दीजिए, ऐशा बना दीजिए। ऐशा एते एता एताम एते एता एतया एताभ्याम एताभि एतस्य एताभ्याम एताभ्यः, और पंचमी षष्ठी में समान, एतस्याः एतस्या, देख रहे हैं एतस्या एताभ्याम एताभ्यः एतस्या एतयो एतासाम एतस्याम एतयो एतस्। बस मैं आप सभी को केवल निर्देश दिया, जिस प्रकार हमने बताया अभी अभी, जैसे सा तेता, बस यहाँ ऐशा एते एता ये रखिए आगे,
जैसे ही ए आएगा आगे सकार से पहले तो सकार को आप मूर्धन्य स कर दीजिए। उसी तरह जो है आप आगे पढ़ते चलें। तो तद शब्द रूप हमने पहले बता ही दिया और एतद भी हो गया मित्रों। अब आप देखिए अपने सिलेबस में क्या लगा है और उस अकॉर्डिंग फिर चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं शब्द रूप। मित्रों अब जो आपका सर्वनाम रूप है वह है यद। यद मतलब होता है जो। पुल्लिंग में यदि इसका रूप देखें तो यह होता है, यह, यो, ये। तो यह, यो, ये और यम, यो, यान। यह, यो, ये, यम, यो, यान। याद रखिए यो 2 बार आता है। ये न, याभ्याम यई, यस्मै याभ्याम येभ्यः, यस्मात् याभ्याम येभ्यः, यस्य ययोः येषाम्, यस्मिन् ययोः येषु। ठीक है मित्रों, ययो 2 बार और यो 2 बार। कहाँ कहाँ? प्रथमा द्वितीया में और ययो षष्ठी सप्तमी में। क्या बचा? तो यह, यम, येन, यस्मै, यस्मात्, यस्य, यस्म। ऐसे भी याद कर सकते हैं। यह, यम, येन, यस्मै, यस्मात्, यस्य, यस्मिन्। यम, येन, यस्मै, यस्मात्, यस्य, यस्मिन्। यो याभ्याम 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 ययो। ऐसे भी याद कर लीजिए। ये यान यई, येभ्य येषाम येषु। ठीक है, तो इस तरह से पुल्लिंग में। आइए अब नपुंसक। नपुंसक में यत, ये, यानी। या तो यत या तो यद बोले। यत पत्रम अस्ति तत्पत्रम मम, मतलब जो पत्र है वह मेरा है। यत पत्रम तत्र अस्ति, जो पत्र वहां है। यत पत्रम तत्र अस्ति तत्पत्रम मम, वह पत्र मेरा है। यत परिचय पत्रम तत्र स्थापितम तत् मम, जो परिचय पत्र वहां रखा गया है वह मेरा है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हो वाक्य में। तो पुल्लिंग में यत, यह, यो, ये, किंतु स्त्रीलिंग में या, ये, या होगा। नपुंसक में यत, ये, यानी। आइए नपुंसक को देख लीजिए। यत, ये, यानी, यत, ये, यानी। बात का जो है जैसे पुल्लिंग में था ये न याभ्याम यही, वैसे इसमें भी देखिए ये न याभ्याम यही, यस्मै याभ्याम येभ्यः, यस्मात् याभ्याम येभ्यः, यस्य ययो येषाम् अस्मिन् ययो येषु। बस गा दीजिए उसी तरह। यत ये यानी, यत ये यानी, येन याभ्याम ये, यस्मै याभ्याम येभ्यः, यस्मात् याभ्याम येभ्यः, यस्य ययो येषाम्, यस्मिन् ययो येषु। गाते रहिए, सुनते रहिए और याद करते रहिए मित्रों। स्त्रीलिंग शब्द रूप को देखिए। या, ये, या बालिका अस्ति, सा बालिका मम छात्रा। तत्र या बालिका अस्ति, वह तत्र या बालिका पठति, वहां जो लड़की पढ़ती है, पढ़ रही है। सा मम छात्रा, वह मेरी छात्रा है। तो सा छात्रा। ठीक है, तो या का अर्थ समझ गए, जो। दो के लिए ये बालिकेस्तः ते छात्रेस्तः, याः बालिका सन्ति ताः छात्राः सन्ति। जो वहां तत्र अर्थात वहां, तत्र याः बालिकाः सन्ति, वहां जो लड़कियां हैं। ताः मम छात्राः सन्ति। ठीक है, इस तरह से आप जो है आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। याम छात्राम भवान जानाति, जिस छात्रा को आप जानते हो। सा छात्रा मम, सा मम छात्रा, वह मेरी छात्रा है। ये बालिका, ये बालिके। ठीक है ना, बालिका बालिके, तो द्वितीय द्विवचन में भी बालिके हो जाएगा। ये बालिके, जिस दो बालिकाओं को तुम जानते हो, तुम जानासी। ते द्वे बालिके मम छात्रे स्तः, याः बालिकाः त्वं जानासि, जिन बालिकाओं को तुम जानते हो। ताः सर्वाः, वे सारे बालिकाएं। ताः सर्वाः बालिका मम छात्रा। तो इस तरह वाक्य भी बनाए आप। तो कैसे गाएं इसको? या ये या ये याम ये या। ठीक है, या याभ्याम या भी। यहाँ ध्यान रखें, या तृतीया में या क्या है, या। उसके बाद भ्याम भ्याम करिए 3 बार और भी रखेंगे या के साथ, तो या भी हो जाएगा। भ्य रखेंगे, याभ्य। कितना सरल है। यस्य, ये याद रखें, यस्य हो जाएगा चतुर्थी में।
एक वचन में यस्या यस्या पंचमी षष्ठी और यस्याम हो जाएगा सप्तमी। यो 2 बार होता है षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में। या याम या यस्ये यस्या यस्या यस्याम। मित्रों इसको आप सब गाएं और गा के भी याद करें। यदि नहीं होता है तो मैं यही लास्ट उपाय आपको यही बताना चाहूंगा। कैसे? या याम या यस्ये यस्या 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 ये याभ्याम याभ्याम याभ्या ययो ययो या याभ्य 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 यासाम यास। इस तरह से मित्रों स्त्रीलिंग में हमने आपको बताया, नपुंसक में भी बताया यत ये यानी, ठीक है, और पुल्लिंग में भी बताया यह यो ये यम यो या। आइए अब आगे देखते हैं। तो मित्रों सर्वनाम रूप की श्रृंखला में, सर्वनाम रूपों की श्रृंखला में आइए अब हम सब इदम शब्द रूप को देखते हैं। इदम पुल्लिंग में यदि देखें तो अयम इमो इमे। मूल शब्द रूप, मूल जो प्रातिपदिकात, जो हम प्रातिपदिक देखें तो मूल प्रातिपदिक शब्द क्या है हमारा? इदम है। और इससे पुल्लिंग में क्या बनेगा? अयम। स्त्रीलिंग में इयम और नपुंसक में इदम। पुल्लिंग में यह बालक है तो अयम बालक का प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों बालक हैं, ये इमो बालको। ये सारे बालक हैं, ये सब बालक हैं तो इमे बालका संत। ठीक है, तो अयम इमो इमे और इमम इमो ईमान, यहीं पे 2 रूप हुआ है। एनम भी हुआ है, एनान भी हुआ है। इसको बाद में याद करिए आप। पहले इमम देखिए, अयम इमो इमे, ठीक, फिर इमम इमो ईमान, अनेन आभ्याम एभि अस्मे आभ्याम एभ्य और अस्माद आभ्याम एभ्य अस्य अनेहो एषाम और अस्मिन अनेहो एषु। अब याद कैसे करें सो देखें। इमो इमो जान रहे हैं 2 बार। इमो आप लोग, हमें लगता है आप बाजार में भी इमो लेते हैं कभी कभी, तो इमो याद रखिए 2 बार होता है। कहाँ कहाँ? तो द्विवचन में, प्रथमा द्वितीया में। आभ्याम 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 3 बार। कहाँ कहाँ? तृतीया चतुर्थी पंचमी, अनयो अनयो षष्ठी सप्तमी। क्या बचा? इमे एक ही बार होगा। कहाँ होगा? तो इमे जो बनता है वो प्रथमा का बहुवचन। ईमान कहाँ बनेगा? द्वितीया बहुवचन। ए भी तृतीया बहुवचन। एभ्य एभ्य जो देख रहे हैं ये 2 बार बनेगा। एक तो चतुर्थी बहुवचन, दूसरा पंचमी। एशाम षष्ठी बहुवचन, एसु सप्तमी बहुवचन। और यहाँ इधर देख रहे होंगे आप अयम, ये जान गए हैं, पहले ही बताया हूं। इमम मने इसको, अयम मने यह, अनेन मने इसके द्वारा, अस्मे मने इसके लिए, अस्मत् मने इससे, अस्य मने इसका और अस्मिन मने इसमें। बनाइए वाक्य। यह बालक है, अयम बालक। इस बालक को मैं जानता हूँ, इमम बालकम हम जाना। इस बालक के साथ मैं जाता हूँ, अनेन बालकेन सह अहं गच्छामि। इस बालक को मैं पुस्तक देता हूँ, अस्मै बालकाय अहं पुस्तकम ददामि। इस बालक से मैं घड़ी लेता हूँ, अस्मात् बालकात् घटिम स्वीकरोमि। इस बालक का नाम उत्तम है, अस्य बालकस्य नाम उत्तमः। इस बालक पे मेरा विश्वास है, अस्मिन् बालके मम विश्वासः। वाक्य भी बनाइए, शब्द रूप भी याद करिए। जैसा हमने प्रथम स्तंभ पे वाक्य बनाया 7 विभक्तियों पर, 7 विभक्तियों के रूपों में, आप उन रूपों के ऊपर आप द्विवचन में वैसे ही प्रयोग करिए। तो याद करिए आप किसी भी तरह से, अयम इमो इमे इमम इमो ईमान 10 बार याद करिए, 10 बार बोलिए, 20 बार बोलिए, जब तक याद ना हो। अब देखिए द्वितीया के द्विवचन में, द्वितीया के द्विवचन में, एक वचन में, बहुवचन, 2 रूप है। एनम एनम एनो एनान एनेना, तृतीया एक वचन में एनेना, ये भी याद रखें। आइए सीधा षष्ठी द्विवचन में एनयो, सप्तमी द्विवचन एनयो, याद रखें और इसको मित्रों प्रयोग करें आप। मित्रों इसके साथ हम नपुंसक में देखेंगे। इदम शब्द का नपुंसक में इदम इमे इमानी। हमने पुल्लिंग में इदम मतलब यह होता है तो देखा अयम इमो इमे बन रहा था, किंतु इदम इमे इमानी नपुंसक में। यह पंखा है, इदम व्यजनम। यह वस्त्र है तो इदम वस्त्रम। ठीक है, इदम वस्त्रम अस्ति। ये दोनों वस्त्र, ये इदम इमे इमे वस्त्रे इमानी वस्त्राणि सन्ति। इदम इमे इमानी इदम इमे इमानी समान, प्रथमा में भी द्वितीया में। अनेन आभ्याम में भी वही, जैसे आपको हमने पुल्लिंग में बताया।
सेम टू सेम इसमें भी पूरा बैठा दीजिएगा, पूरा का पूरा सब वैसा ही है। अनेनाभ्याम ए भी, अस्म्याभ्याम एभ्य, अस्माताभ्याम एभ्य, अस्यानयो शाम और अस्मिनानयो, बस। किंतु स्त्रीलिंग में थोड़ा सा परिवर्तन क्या है, अयम था वहां पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में इयम हो जाएगा। यह लड़की है इयम बालिका, ये दोनों लड़कियां हैं इमे बालिकेस्ता, ये सारी व ये सब लड़कियां हैं इमे बालिका संति। इस प्रकार से मित्रों प्रथमा में, द्वितीया में इमाम बालिकाम अहम जानामि, इस बालिका को मैं जानता हूँ, इन दोनों बालिकाओं को मैं जानता हूँ। इमाम बालिकाम अहम जानामि, इन सभी बालिकाओं को मैं जानता हूँ। इमाह बालिका अहम जानामि, इयम इमे इमा, इमाम इमे इमा। इमा और इमा जो देख रहे हैं बहुवचन में समान रूप है, ठीक। द्वितीया में भी प्रथमा में, तृतीया में अनया होगा, फिर बस आभ्याम आभि, अस्य आभ्याम आभ्या, ध्यान देना है मित्रों, आभ्याम 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 होगा। पुल्लिंग में भी देखें आभ्याम आभ्याम, नपुंसक में भी देखें आभ्याम आभ्याम, दोनों में देख रहे हैं ना। और यहाँ देखिए स्त्रीलिंग में भी आभ्याम, इधर भी वही है। परिवर्तन कहाँ है, तो चतुर्थी पंचमी षष्ठी देखिए, चतुर्थी में अस्य होगा, किंतु वही पुल्लिंग में अस्मयी बनता है, और नपुंसक में भी अस्मयी और पुल्लिंग में भी, किंतु स्त्रीलिंग में अस्य, ये याद रखिए। अस्ये यस, अस्याह अस्याह, अस्याम, अस्याह माने इसका, अस्याह बालिकायाः नाम राधा, ठीक। अस्याह अनयोः, इन दोनों, तो अनयोः बालिकयोः नाम राधा। आसाम, ठीक है, षष्ठी बहुवचन, आसाम बालिका नाम सीता, इन सभी बालिकाओं का नाम सीता है। आसु बालिकासु विश्वास, इन सभी बालिकाओं पे मेरा विश्वास है। इन दोनों पे तो अनयो बालिकायो विश्वास है, इन पे, इस बालिका पे तो अस्याम बालिका एवं विश्वास। तो इस तरह से आप जो है इसको भी आप याद करेंगे। बस दो रूप, एनयो एनयो ये देखेंगे, यहाँ दो रूप है षष्ठी सप्तमी में, एनाम और एनया तृतीया में, और द्वितीया में एना या द्वितीया बहुवचन। इस तरह से यह भी समाप्त हो गया मित्रों। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं मित्रों। आइए अब हम सब अस्मद शब्द रूप को पढ़ेंगे। अस्मद अर्थात यहाँ जो आप देख रहे हैं मैं और हम, इसी का प्रयोग हम जो है सर्वनाम में कैसे करते हैं सो देखिए। जैसे मैं बालक हूं, अहम बालकः अस्मि, हम दोनों बालक हैं तो आवाम बालको स्व, और हम सब बालक हैं तो वयम बालकः स्म। तो अहम आवाम वयम, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग में प्रयोग, दोनों में समान। लड़कियां भी कर सकती है अहम बालिका, और लड़के भी बोल सकते हैं अहम बालका। सातों विभक्तियों इसी तरह प्रयोग होगा, विभक्त सातों विभक्तियों में। माम अर्थात मुझको, माम जानाति सह, वह मुझको जानता है, सह माम जानाति, वे दोनों मुझको या हम दोनों को वे दोनों जानता है, तो तौ आवाम जानीता, ठीक है। वे सब हम सबको जानते हैं, तो ते अस्मान जानन्ति। अब देखिए यहाँ आप, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब, माम हम दोनों को, आवाम अति माम मतलब हमको, आवाम हम दोनों को, अस्मान हम सब। यहाँ चाहे माम कहिए चाहे माँ कहिए, माँ मतलब भी हम दोनों को, और नौ मतलब भी हम दोनों को, ध्यान रखिएगा, और नह मतलब भी हम दोनों, हम सबको। माँ मतलब हमको, ध्यान दीजिएगा, अभी हमने शायद हम दोनों को कहा, माम मतलब हमको, तो या माम कहिए या माँ कहिए। उसी तरह आवाम मतलब हम दोनों, या आवाम कहिए या नौ कहिए, हम दोनों को। कर्ता ने कर्म को, अर्थात हम दोनों को तो आवाम या नौ, हम सबको तो आसमान कहिए या नौ, नौ नह कहिए नह। पहले रूप देख लीजिए इसका, मया अवाभ्याम अस्माभि, मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्य, मत अवाभ्याम अस्मत्, मम आभि अस्माकम, मयि आभि अस्मत्। वाक्य भी बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अहम छात्रः अस्मि, मैं छात्र हूं, हमको, माम वह जानता है, सह जानाति मेरे साथ वह पढ़ता है, मया सह पठति,
मुझे वह पुस्तक देता है तो स मह्यम पुस्तकम ददाति, मेरे से वह फोन लेता है तो मत दूरवाणीम स्वीकरोति। मेरा नाम घनश्याम है, मम नाम घनश्याम, मुझ में उसका विश्वास है, तस्य विश्वास मयि अस्ति, वह मयि तस्य विश्वास। तो इसको आप अवश्य याद करें, आप गा के भी याद करें। यदि अस्मद शब्द रूप अभी तक याद नहीं हुआ है तो आप निश्चय अवश्य गाएं, मेरे साथ गुनगुनाएं और आप याद करें। बिना इसको याद किए कैसे आप बोलेंगे संस्कृत, कैसे आप प्रयोग किए करेंगे। तो गाइए, अहम माया मयम आत्मा मयि रे, एक ही बार में गा दें पूरे सप्तमी तक। कैसे? अहम माया मयम आत्मा मयि, उसी तरह आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयो आवयो, कितना सरल है। वयम अस्मान अस्माभि अस्माभ्यम अस्मा अस्माकम अस्मासु अस्माकम अस्मा अस्माकम भारतम सर्वश्रेष्ठम, हम सबका भारत सर्वश्रेष्ठ है। क्या बनेगा वाक्य? अस्माकम भारतम सर्वश्रेष्ठम, अस्मासु तस्य विश्वासः अस्ति, हम सभी में उनका विश्वास। वाक्य बनाइए। जैसे पुल्लिंग में मैंने कहा, स्त्रीलिंग में भी कोई है तो वह भी इसका प्रयोग कर सकती है। बालिका के लिए भी ये प्रयोग हुआ स्त्रीलिंग में। यहाँ देखिए उसी तरह, जैसे पुल्लिंग में हमने अहम को, अहम का प्रयोग किया, अहम आवाम वयम, वैसे ही स्त्रीलिंग में तुम युवाम यूयम, तुम दोनों तुम सब, मैं हम दोनों हम सब, तुम युवाम यूयम तुम दोनों तुम सब, त्वं बालकासीत् युवाम बालको स्था यूयम बालकाः स्था, त्वाम अहम जानामि, तुमको मैं जानता हूँ, त्वाम अहम जानामि, तुम दोनों को मैं जानता हूँ, युवाम अहम जानामि, तुम सबको मैं जानता हूँ तो युष्मान अहम जानामि, तुम्हारे साथ मैं भोजन करता हूँ तो त्वया सह अहम भोजनम करो, तुम दोनों के साथ मैं सिनेमा देखने के लिए चलचित्र मंदिर जाता हूं, तो सिनेमा हॉल जाता हूं, तो युवाभ्याम सह चलचित्रम द्रष्टुम अहम चलचित्र मंदिरम गच्छामि, तुम सभी के साथ मैं नहाने के लिए गंगा जी जाता हूं, गंगा, तो गंगा नदी को जाता हूं तुम सभी के साथ नहाने के लिए। तो बनाइए वाक्य, युष्माभि सह स्नातुम अहम गंगा नदीम गच्छामि, तुझको मैं एक कलम देता हूं तो तुभ्यम अहम एक काम लेखनिम ददामी, उसी तरह इसमें भी बनाइए द्विवचन में भी, युवाभ्याम अहम एक काम लेखनिम ददामी, युष्माभ्याम अहम एक काम लेखनिम ददामी, त्वत्पुस्तकम स्वीकरोमि, तुमसे पुस्तक लेता हूं, तुम दोनों से, युवाभ्याम पुस्तकम स्वीकरोमि युष्मत् पुस्तकम, तुम्हारा नाम क्या है, पूछते हैं ना, तव नाम किम, तुम दोनों का नाम क्या है, युवयोः नाम किम युष्माकम नाम किम, तुम पे मेरा विश्वास है, त्वयि मम विश्वास, तुम दोनों पे मेरा विश्वास है, युवयोः मम विश्वास, तुम सब पे मेरा विश्वास, युष्माशु मम विश्वास। वाक्य बनाइए। तो वाक्य बनाइए मित्रों, प्रयोग भी करिए, गाइए। त्वम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान त्वया युवाभ्याम युष्माभिः तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम त्वत् युवाभ्याम युष्मत् तव युयो युष्माकम त्वयि युयो। जहां जहां दो दो रूप आपको देखने को मिल रहा है उसको भी आप नोट करके रखें, क्योंकि वही पूछता है परीक्षा में। क्योंकि एक जो रूप है, एक रूप तो सबको आता है, दूसरा रूप जो आप देख रहे हैं इसको निश्चय याद करें। क्या? तो त्वा अर्थात तुमको, वाम यहाँ भी तुम दोनों को, वह तुम सबको। उसी तरह चतुर्थी में ते तुम्हारे लिए, वाम तुम दोनों के लिए, और वह तुम सब के लिए। आइए षष्ठी में तुम्हारा, तो ते भी बोल सकते हैं, तुम दोनों का वाम बोल सकते हैं, वह भी बोल सकते हैं तुम सबका। तो इस तरह से इसका भी प्रयोग कर लिए हम लोग। अस्मद भी देख लिए मित्रों, और युष्मद में देखिए क्या नीचे लिखा गया है, अस्मद और युष्मद शब्दों के रूप तीनों लिंगों में इसी प्रकार चलेंगे, इनका संबोधन रूप नहीं होता है। जी हाँ मित्र।
तो मित्रों इस प्रकार से जो है आपका यह सर्वनाम रूप सर्व तद एतद यत इदम अस्मद और युष्मत संपन्न हो गया, पूरा हो गया। अब आइए हम समास के ऊपर चर्चा करेंगे, मगर इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट क्लास में, इस कक्षा में नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम समास के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद संधि प्रत्यय। समय बहुत कम है मित्रों, चाहूंगा कि जल्द से जल्द आपका यह पूरा कंप्लीट करा दो। मित्रों आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, नमो नमः। अधिक से अधिक शेयर करेंगे मित्रों। चैनल को आप पहली बार देख रहे हो तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें मित्रों। नमः संस्कृताय। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।